हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने एक सीरीज चलाई थी काफ़ी दिनों पहले एसएससी सीजीएल के लिए, तो मैंने कंप्लीट करा दिया आपको। अभी मैं आपको रेलवे के लिए पढ़ाऊँगा। रेलवे के लिए मैंने एसआई एंड सीआई मैंने स्टार्ट कर रखा था और एसआई की अपनी लास्ट क्लास थी, उसके 7 या 8 क्वेश्चन बच गए थे जो अभी मैं आपको कराऊंगा। और अब अपन रेलवे के लिए क्लास रेगुलर करेंगे। तो आज का अपना एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पढ़ो एक बार। एक विशेष योजना में साधारण ब्याज पर धन नियोजित करने पर 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो चौगुना करने के लिए अपेक्षित समय ज्ञात कीजिए। तो करो इस क्वेश्चन को। कैसे करोगे? मैंने इस क्वेश्चन को आपको बेसिक से भी बता रखा है, ट्रिक से भी बता रखा है, 2 तरीके आपको मैंने बता रखा है। तो मैं ऐसे क्या करूँगा, 8 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो प्रिंसिपल मान लूँगा 1। आप 100 भी मान सकते हो प्रिंसिपल। अगर आप प्रिंसिपल 100 मानोगे तो 3 गुना हो जाती है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 300। लेकिन मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए प्रिंसिपल मानूंगा 1, तो अमाउंट कितना हो गया? कितना गुना हो गया? 3 गुना। तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 2। और टाइम कितना है? 8 वर्ष अपने को टाइम दे रखा है। और आप यहाँ से रेट निकाल लो। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट का अपने पास फॉर्मूला होता है 100 इंटू एस आई। तो 100 इंटू एस आई, एस आई कितना है? 2 अपॉन पी इंटू टी। तो पी कितना है? 1 और टी कितना है? 8 वर्ष। 2 से कट गया 4 टाइम और 4 से कट गया 25 टाइम। तो यहाँ से रेट कितनी आ गई अपने पास? 25% हमने रेट निकाली। अब आगे क्या बोल रहे हैं? वह चौगुना करने के लिए अपेक्षित समय ज्ञात करो। यानी कि रेट 25% है और 4 गुना कितने समय में हो जाएगा। तो यहाँ से हम आसानी से निकालेंगे। प्रिंसिपल मेरे पास 1 रुपये है, अमाउंट कितना हो जाएगा? 4 गुना। और रेट कितने निकाले हमने? 25%। और ऐसे निकालना क्या है? ऐसे अपने पास कितना आ गया? 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ऐसे साधारण ब्याज कितना आ गया? 4 में से 1 माइनस करेंगे तो साधारण ब्याज कितना आ गया? 3 आ गया। हमें ऐसे पूछा क्या है? टाइम पूछा है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? 100 इंटू एस आई। तो टाइम निकालने के लिए 100 इंटू एस आई। एस आई कितना निकाला हमने यहाँ पर? 3 अपॉन प्रिंसिपल कितना है? 1 इंटू रेट कितनी है? 25%। तो 25 से 100 कितने टाइम कट गया? 4 टाइम कट गया। तो ऐसे टाइम कितना आ गया अपने पास? 12 वर्ष अपने पास यहाँ से टाइम आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ये तो अपने पास हुआ बेसिक तरीका इस क्वेश्चन को करने का। एक शॉर्टकट तरीका देखो इस क्वेश्चन को करने का। यहाँ पर क्या दे रखा है? 8 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो 3 गुना अपने पास अमाउंट हो रहा है। तो ऐसे साधारण ब्याज कितना होगा? 2। 8 वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिल रहा है? 2 रुपये मिल रहा है। लेकिन मुझे यहाँ से 2 रुपये नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से 4 अमाउंट कितना हो रहा है? 4 गुना। तो मुझे यहाँ से साधारण ब्याज कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो पहले यहाँ से 1 रुपये के लिए कितना टाइम समय लगेगा? 4 वर्ष। अब आगे सोल्व करो इसको। तो चौगुना कितने समय में होगा? तो मुझे 3 गुना चाहिए, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर कितना हो गया? 3 रुपये। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे कितना हो गया? 12 वर्ष अपने पास आ गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। भाई 8 वर्ष में 2 रुपये साधारण ब्याज मिल रहे, तो 1 रुपये कितने वर्ष में मिलेगा? 4 वर्ष में। और मुझे यहाँ से 1 रुपये नहीं चाहिए, मुझे 3 रुपये चाहिए। तो इधर भी 3 से गुणा कर दो और इधर भी 3 से गुणा कर दो। तो ऐसे कितना आ गया? 12 वर्ष आ गया अपने पास। अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आप खुद करना, आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, सोल्व करने की कोशिश। एक धनराशि टी वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? यानी कि टी वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो 2 गुना अपने पास क्या हो रहा है? अमाउंट।
लेकिन अपने को ऐसे साधारण ब्याज चाहिए, तो साधारण ब्याज कितना होगा, 1 रुपये हो जाएगा साधारण ब्याज। अब मुझे ऐसे स्वयं की 3 गुना चौगुनी, तो ऐसे 4 गुना क्या हो रहा है, अमाउंट हो रहा है, तो अपने को ऐसे क्या चाहिए, साधारण ब्याज चाहिए। तो इधर भी 3 से गुणा कर दो तो 3 रुपये, और इधर भी 3 से गुणा कर दो तो इधर कितना आ गया, 3t। तो अपना कितना आंसर आ गया, 3t वर्ष अपने को लगेंगे यहाँ पर। ये अपना क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। इस टाइप का मैंने बेसिक से भी आपको करवा रखा था और ट्रिक से भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था इस टाइप का। तो सॉल्व करने की कोशिश करो, पहले आप करो इसको। यहां पर क्या दे रखा है, एक धनराशि 1750 रुपए को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला भाग 8% की ब्याज दर पर दिया जाता है, दूसरा 6% ब्याज दर पर दिया गया है। तो दोनों धनराशियों का ब्याज बराबर है। तो यहां से क्या बोल रहा है, मूलधन का अनुपात ज्ञात करो। तो मेरे पास यहाँ पर है कितना, 1750 रुपए है। इसमें इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग में मानता हूं मेरे पास प्रिंसिपल है, अक्स रुपए दे रहा है, रेट कितनी है, 8% की रेट से अक्स रुपए किसी को दे रहा है, और टाइम नहीं दे रहेगा, टाइम यहाँ से मान लो 1 वर्ष मान लो। मेरे पास प्रिंसिपल था कितना, 1750 रुपए, अक्स रुपए मैंने दे दिए, तो बचे कितने, 1750 माइनस अक्स। यहाँ से प्रिंसिपल आ गया अपने पास। रेट कितनी दे रखी है, 6% रेट दे रखी है। टाइम कितना दे रखा है, 1 वर्ष टाइम दे रखा है। अब यहाँ से क्या बोल रहे हैं, दोनों का साधारण ब्याज समान है। तो मेरे पास यहाँ से प्रिंसिपल क्या है, अक्स रुपए, रेट क्या है 8%, टाइम क्या है 1 वर्ष। तो यहाँ से मैं साधारण ब्याज निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी कि अक्स इंटू 8/1 अपॉन 100। और यहाँ से साधारण ब्याज क्या जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है, 1750 माइनस अक्स इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 100। अब यहाँ से बोल रहे कि दोनों का साधारण ब्याज बराबर है। तो यहाँ से भी साधारण ब्याज निकाल लिया हमने, और यहाँ पर भी साधारण ब्याज निकाल लिया। दोनों को बराबर रख दो, जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है वो करते जाओ आप। तो यहाँ से क्या हो गया, साधारण ब्याज अक्स इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100। और यहाँ से हमने साधारण ब्याज क्या निकाला, यहाँ से 1750 माइनस अक्स इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 100। तो मेरे पास यहाँ से 100 से 100 निकल गया, कट गया। अब यहाँ पर देखो अपने को रेशियो बनाना है, तो मैं ऐसे क्या करूँगा, इस 1750 माइनस अक्स को इसके नीचे लेके आ जाऊँगा, और उससे अपने को फायदा क्या होगा, थोड़ी कैलकुलेशन अपने पास आसान हो जाएगी। तो अक्स अपॉन 1750 माइनस अक्स, और इधर क्या आ गया 6/8। तो यहाँ से कितना आ गया रेशियो, 3:4 अपने पास रेशियो आ गया किसका, अक्स और 1750 माइनस अक्स। और इसका मान कितना दे रखा है, 7 का मान अपने को दे रखा है कितना, 1750, यानी कि 7 का मान दे रखा है 1750। 1 का मान कितना गया 1750/7, तो 7 से कट के 250 टाइम। अब यहाँ पर अपने को पूछा क्या है, मूलधन का अनुपात बताओ, तो यानी कि 3 और 4 का रेशियो पूछा है। तो 250 गुणा 3, और यहाँ पर 250 इंटू 4, तो यहाँ से कितना आ गया 750, और यहाँ से कितना आ गया 1000 मेरे पास यहाँ से आ गया। तो अनुपात कितना आ गया 750 और 1000 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये तो आपके पास बेसिक तरीका। लेकिन जब भी कभी आपके पास साधारण ब्याज बराबर दे रखा हो क्वेश्चन में कि साधारण ब्याज दोनों का बराबर होगा, तो फिर उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये तो बेसिक तो आपको आना ही चाहिए भाई। तो फिर तो क्या करेंगे, यहां पर क्या दे रखा है 8% की रेट से पहले भाग पर, और दूसरे भाग पर 6% की रेट से। यहाँ पर टाइम नहीं दे रखा,
तो अगर आप चाहो तो टाइम को 1 से गुणा कर दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं ऐसे क्या करूँगा, इनका रेशियो बनाऊंगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो ऐसे कितना आ गया 6 और 8, 2 से कट गया 3 टाइम और 2 से कट गया 4 टाइम। अब 7 का मान कितना दे रखा है 1750 दे रखा है। 7 का मान देने का 1750, 1 का मान कितना गया 1750 अपॉन 7 और मान निकाला मैं 3 का, तो यहाँ से कट गया 250 टाइम, 250 गुणा 3 कितना आ गया 750 मेरे पास यहाँ से आ गया। पहले भाग का मूलधन आ गया और दूसरे भाग का निकालना हो तो 250 गुणा 4, तो यहाँ से कितना आ गया 1000 मेरे पास यहाँ से दूसरे भाग का मूलधन आ गया। आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है एग्जाम में। आपको बेसिक तो आना ही चाहिए, बेसिक बिना कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है। यहां पर क्या दे रखा है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के लिए निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात कितना है 10:3 था, तो निवेशित किए गए धन का की अवधि कितने वर्ष की थी। तो यहाँ पर क्या दे रखा है प्रिंसिपल दे रखा है 10 और यहाँ से साधारण ब्याज कितना दे रखा है 3 दे रखा है और यहाँ से रेट कितनी दे रखी है 10% दे रखी है और यहाँ से समय पूछा है। तो टाइम का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू SI, SI कितना है 3 अपॉन P इंटू R, प्रिंसिपल कितना है 10 और रेट भी कितनी है 10, तो यहाँ से कितना आ गया 10 इंटू 10, तो 100 से 100 कट गया, तो टाइम कितना आ गया अपने पास 3 वर्ष मेरे पास यहाँ से टाइम आ गया। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, पहले ये मन देखो किस्त वाले क्वेश्चन आगे भाई, अब जो किस्त वाले क्वेश्चन है वो आगे, पहले आप ये मन देखो, यहाँ से आप पहले ये करो, ये करो पहले। पाँच वर्ष बाद देय रुपये 775 को 5 वर्षों में 5 वार्षिक साधारण किस्त से चुकाया जाता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, तो निकालो। तो यहाँ पर देखो हमें किस्त निकालनी हो तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है 100 इंटू अमाउंट अपॉन 100 इंटू टी प्लस R इंटू टी, और यहाँ से आएगा मेरे पास t-1 अपॉन 2, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन में दिया होगा 100 तो अपने पास कांस्टेंट है, ए अपने पास क्या है अमाउंट, 100 इंटू टी क्या है समय, R क्या है रेट और t क्या है अपने पास यहाँ पर समय है, और t-1 अपॉन 2। तो यहाँ पर देखो ये अपने पास फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट बराबर 100 इंटू अमाउंट, अमाउंट कितना दे रखा है 5 वर्ष बाद दे, तो हम कोई भी धन लेके आते हैं वो 5 वर्ष बाद देते हैं 10 वर्ष बाद देते हैं, वो हमेशा क्या होता है अमाउंट होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया 770 अपॉन 100 इंटू टी, तो समय कितना है 5 वर्ष, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस R भी कितना अपने पास रेट कितनी है 5% और समय भी कितना है 5%, तो ऐसे कितना आ गया 25। आगे बढ़ो t-1 अपॉन 2, तो मेरे पास टाइम कितना है 5 वर्ष, 5 में से 1 मैंने माइनस किया तो कितना बचा 4, 4 में 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर आ गया 2। अब इसको हम सोल्व करेंगे आगे, तो ऐसे कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई मत करो ऊपर वाले को, तो ऐसे कितना आ गया 100 इंटू 770 अपॉन नीचे कितना आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 500 और 25 गुणा 2 50 होता है, नीचे कितना आ गया 550 रुपये। अब देखो
जीरो से जीरो कट गया, 5 से मत काटो, ये अपने पास 11 से कट रहे हैं, 11 से 5 टाइम, 11 से 7 टाइम, और 5 से कितने टाइम कट गया, 20 टाइम। तो 20 गुणा 7 अपने पास क्या आ गया यहाँ से 140, अपने पास यहाँ से क्या आ गई इंटरेस्ट आ गया, यानी कि उसका इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट नहीं इंस्टॉलमेंट अपने पास आ गई। अब अपने पास 140 रुपये की क्या आई किस्त आई। ये अपना क्वेश्चन था। अगला देखो, इस क्वेश्चन को एक तरीके से आप और कर सकते हो। ये तो मेरे पास बेसिक तरीका था, और वो था यहाँ पर देखो, मैं ऐसे क्या मान रहा हूँ 100 रुपये मान रहा हूँ पहली किस्त, यानी कि अमाउंट 100 रुपये है मेरे पास। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 5 वर्ष, 5 वर्षों के लिए 5% की दर से, तो 100 का 5% 5, तो 100 में जोड़ दो, कितना हो गया 105, फिर से 100 का 5% 5, तो अब क्या 105 में जोड़ना है, तो ऐसे कितना आ गया 110। ये अपने पास पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल के लिए अपने पास आ गया, फिर से 5%, तो ऐसे कितना आएगा 115, फिर से 5%, तो ऐसे कितना आएगा 120। अब देखो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और पांचवें साल, इनका सम कितना होगा 550, और 550 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 550 का मान दे रखा है 770 दे रखा है, तो एक का मान कितना आ गया 770 बटे 550, और हमें मान ज्ञात करना है 100 का, तो 10 से 10 कट गया, 11 से 7 टाइम, 11 से 5 टाइम, और 5 से 20 टाइम, तो 7 गुणा 20 कितना आ गया 140 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहाँ तक आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है वो तो लगेगा ही लगेगा। क्या बताया था इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला, 100 इंटू अमाउंट अपॉन 100t प्लस RT, और ऐसे इंटू t माइनस 1/2। अब देखो यहाँ पर अमाउंट कितना दे रखा अपने को 9270, तो 100 इंटू अमाउंट 9270 अपॉन में कितना है 100t, तो टाइम कितना दे रखा है यहाँ पर 3 वर्ष, तो ऐसे कितना आ गया 300 प्लस 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 इंटू 3 में से टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष, 3 में से मैं 1 माइनस करूंगा तो 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ऊपर तो कितना आ गया 100 इंटू 9770, और नीचे कितना आ गया 309, 309 से मेरे पास ये कितने टाइम कट गया 30 टाइम कट गया, तो ऐसा 100 इंटू 30, तो ऐसे कितना अपने पास आंसर आ गया 3000 अपने यहाँ से आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगर आप उस तरीके से करना चाहो तो पहले क्या मान लो 100 रुपये मान लो, तो 100 प्लस पहले वर्ष 3% की दर से, तो ऐसे कितना आ गया 103, दूसरे वर्ष 3% की दर से, तो हमारे पास 100 का 3% 3, वो 3 इस 103 में जोड़ दो, तो ऐसे कितना हो गया 106, इन तीनों का सम कितना हो गया 309, और 309 का मान कितना दे रखा है 9270 दे रखा है, यानी कि 9270 किसका मान दे रखा है 309 का दे रखा है, और किसका मान पूछा है 100 का मान पूछा है, तो ऐसे अपने पास देखो यही कैलकुलेशन बन गई यहाँ पर। अब देखो पीछे एक क्वेश्चन छुटवा गया था हमें, ये रहा, यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर क्या है 100 इंटू अमाउंट, तो यहाँ पर क्या दे रखा धनराशि 11,500 रुपये, 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों में कितना हो जाती है 16,100 हो जाती है, तो अमाउंट कितना अपने पास यहाँ पर 16,100, तो 100 इंटू 16,100 अपॉन RT यानी 100 इंटू T, तो टाइम कितना है 4 वर्ष, तो यहाँ से कितना आ गया 400 प्लस RT यहाँ से आ गया 16
इंटू टी माइनस 1/2, तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा टाइम कितना देर का है 4 वर्ष, तो 4 में से टाइम 4 में से 1 माइनस क्या वो बचा 3, तो ऐसे कितना गया 3/2, और इस 3/2 से मेरे पास ये 8 कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया 100 इंटू 16,600 100 आ गया, और अपॉन में कितना आ गया 400, तो इस मेरे पास आ गया। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो अपना यहाँ से आंसर आ जाएगा। और अपनी एसआई की आज क्लास कंप्लीट होती है। एसआई मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, अब कल से मैं पढ़ाऊंगा आपको सीआई। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं कल की क्लास में।